बच्चों आज हमें क्लास 11 में चैप्टर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सलूशन सीखना है। तो सबसे पहले हमें इसके थोड़े से बेसिक के बारे में जान लेना चाहिए बच्चों, ज़्यादा आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले आप देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसकी फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आप कहेंगे इसमें ए और बी क्या है, आई क्या है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ए हमारे पास रियल नंबर होता है 1 2 3 4 5 एनीथिंग, और बी इसमें इमेजिनरी नंबर होता है, ऐसा नंबर जिसको हम रियल में शो नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो आई है, आई को फिनिश करने के लिए अगर हमारे पास आई है तो इसको √-1 से शो करते हैं। अब जैसे माइनस वाले वैल्यू का हम क्या करते हैं, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इस तरह से जहाँ -1 है उसकी जगह हम i² डाल सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों i की जगह हम √-1 डाल सकते हैं, i² की जगह -1 लिख सकते हैं। अगर इसी का स्क्वायर कर देते हैं तो i की पावर 4 बनता है, i की पावर 4 की वैल्यू भी 1 होती है। अगर इस i की पावर 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर i की पावर 4 का और भी क्यूब करेंगे तो भी 1 होगा, उसकी पावर 4 करेंगे तब भी 1 होगा। तो इस तरह से बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमको i को यहाँ फिनिश करना है तो या तो i² में उसको चेंज करना होगा या i की पावर 4 की पावर में उसको चेंज करना होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं किस तरह से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सलूशन करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 5i और हमारे पास माइनस का 3/5i, इसका हमें सलूशन करना है। तो इसके सलूशन के लिए देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें जो कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। जैसे 5 से 5 हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ i बनता है और इसके बाद -3i। अब यहाँ i से i की जैसे मल्टीप्लाई होती है तो -3i² होगा, लेकिन यहाँ i² की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है -1, तो हम यहाँ पर i² के प्लेस पे -1 डाल सकते हैं। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, इसलिए इसका ऑल ओवर जो सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का 3 हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास बच्चों i की पावर 9 है प्लस i की पावर 19 है, इसका सलूशन करना है। जैसे अभी आपने देखा बच्चों कि हम इस क्वेश्चन में i में जब पावर ज़्यादा होती है तो या तो उनमें स्क्वायर में चेंज करते हैं या 4 में चेंज करते हैं। अब जैसे हमारे पास पावर 9 आई, अब ये भी पता है अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो उन पावरों को हम ऐड भी करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, i की पावर 4 इंटू i की पावर 4 और i। अब इसको अगर आप 2 टाइम्स नहीं नोट कर सकते तो भी आप चलेगा। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने, i की पावर 9 को हमने ब्रेक किया, i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई में। अब यहाँ पर 9 ये 19 है तो इसको भी हम i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 टाइम नोट करेंगे। लेकिन बच्चों अब 4 टाइम नोट ना करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें i की पावर 4 की पावर 4 कर सकते हैं। अब ये 16 तो कंप्लीट हो गया, 4 4 जा 16, अब i की पावर 3 और बचता है, i की पावर 3 को अलग कर दिया। इसी तरह इसको भी कर सकते थे i की पावर 4 की पावर 2, लेकिन चलिए अब यहाँ i की पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और यहाँ i आपके पास चलता रहेगा। यहाँ i की पावर 4 की वैल्यू 1 डालते हैं, इसकी पावर 4 करते हैं, i³ की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आप इसमें i² इंटू आई में ब्रेक कर दीजिए। अब आइए बच्चों देखते हैं, इसका ऑल ओवर सोल्यूशन i आ गया प्लस यहाँ पर 1 हो गया, i² की वैल्यू -1 हो गई और इंटू i इसको जब पावर 4 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो इस तरह से इसका जो सोल्यूशन हुआ i के साथ, यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -i। अब ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपने बच्चों डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों हमारे पास i की पावर -39। अब i की पावर -39 है तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें माइनस को हम फिनिश करते हैं।
तो माइनस को फिनिश करने के लिए अगर हम जैसे आपके पास यहाँ x⁵ है, अगर इसको डिनोमिनेटर में लाते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁵ हो जाएंगे। तो अब आपके पास चूंकि ऑलरेडी पहले से ही फार्मूले पता हैं तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लाइएगा और इसकी पावर बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर i⁻39 कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमको i⁻4 में ब्रेक करना है। i⁻4 में ब्रेक करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, i⁻4 तो आपने यहाँ डाल दिया, अब इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 4 9 जा 36, तो 36 तो पहुँच जाएंगे, लेकिन 39 आपको पहुँचाना अभी कितने बजते हैं, 3 बजते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर हम 9 कर देते हैं और i⁻3 नोट कर देते हैं। अब यहाँ तक तो आपने डन कर लिया बच्चों। देखिए यहाँ देखिए बच्चों, अब आपके पास ये i⁻4 की वैल्यू 1 बनती है, तो हमने यहाँ 1 डाल दिया, 1⁹ अब अगर हम इसको i⁻4 बना लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, i से डिवाइड कर लेते हैं, और इस तरह से आपके पास यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, i बनता है, और डिवाइड में तो 1 हो गया और यहाँ i⁻4 बन जाता है। i⁻4 की वैल्यू ऑलरेडी फिर 1 होती है, i⁻4 की वैल्यू फिर 1 होती है, तो i डिवाइड में 1 मतलब फाइनली आंसर i। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सलूशन आपने बच्चों डन कर दिया। देखिए बच्चों, इसमें हमें जो हमारा आंसर है उसको a+b की फॉर्म में भी लिखना था। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हमने नहीं लिखा, उसको भी आप लिख लेना। वैसे यहाँ तक भी आपका आंसर सही था। जब a+ib की फॉर्म में आपको बच्चों लिखना है तो z होता है a+ib, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों i का कोएफिशिएंट तो कोई बात नहीं 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास b की जगह तो हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन a की जगह तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं 0 + i × 1। ये इस तरह से आप इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी देख लेना बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके पास 3 ब्रैकेट में 7 + 7i प्लस i ब्रैकेट में 7 + 7i, इसका हमें सलूशन करना है। सलूशन करने के बाद इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिखना है। देखिए बच्चों किस तरह से इसको आप कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 21 + 21i, और इसमें i से मल्टीप्लाई करेंगे 7i + 7i²। अब यहाँ बच्चों में i² को फिनिश करना चाहिए पहले, तो यहाँ पर हमारे पास 21 रहेगा, लेकिन ये i और i अगर ऐड करते हैं तो 28i हो जाएंगे, और इसमें हमें 7 और i² जगह -1 डालते हैं। तो इस तरह से 21 + 28i के साथ यहाँ माइनस का 7 होगा। आप देखिए बच्चों ये रियल नंबर है, 21 और 7 इनको माइनस कर देते हैं तो यहाँ 14 बचता है, 14 + 28i। तो अब ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है z a + ib। तो इसमें देखिए बच्चों a भी है और यहाँ पर ib की फॉर्म भी है, यानी a के प्लेस पे 14 है, b के प्लेस पे 28 है। तो इसको चेंज नहीं करना, ये तो ऑलरेडी ही आपका आंसर a + ib की फॉर्म में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 1 - i ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में 1 - 1 + 6i, इसका हमें सलूशन करना है। तो इसके सलूशन के लिए बच्चों हमको पहले सबसे पहले ब्रैकेट ब्रेक करना चाहिए। ब्रैकेट ब्रेक करना है क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो आइए इसको देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 1 - i में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस का 1 बनेगा, माइनस का 6i बनेगा। अब आइए देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 और 1 ऐड हो गए, 2 हो गए, और ये 6i है, 1i है, तो माइनस का 7i। अब ये भी बच्चों आपके पास a + ib की फॉर्म में लिखा हुआ है। a के प्लेस पे आपके पास क्या है, a के प्लेस पे आपके पास 2 है। इसको और भी चेंज कर सकते हैं बच्चों, और बेटर आप इसको करना चाहते हैं तो 2 + माइनस का 7i, मतलब अब आप समझ सकते हैं z a + ib की फॉर्म में a के प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे -7 है। इस तरह इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल डन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 1/5 + 2/5i ब्रैकेट क्लोज
फिर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 5/2i, इसका हमें सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें ब्रैकेट ही ब्रेक करके उसका सोल्यूशन करते हैं। तो ब्रैकेट ब्रेक करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास 1/5 प्लस का 2/5i माइनस का 4 माइनस का 5/2i। अब इसमें जो रियल नंबर है उनका सोल्यूशन एक साइड कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर वालों को एक साथ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 1/5 है और माइनस का 4, यहाँ पर प्लस 2/5i और माइनस का 5/2i। अब आइए बच्चे इसका सोल्यूशन रियल नंबर वालों का एक साथ, इसका एलसीएम आपके पास मिलने वाला है कितना 5, 5 1 5 1 1 5 5 5 4 20। अब इसमें भी आप सोल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा एलसीएम, 5 2 2 2 4 माइनस 2 5 5 5 25। इस तरह से जैसे इसका आगे सोल्यूशन करेंगे इसमें माइनस करेंगे, माइनस का 19/5 होगा और यहाँ प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 21i आएगा बाई 10। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास z = a + ib की फॉर्म में आ गया। a के प्लेस पे हमारे पास क्या है माइनस का 19/5 और b के प्लेस पे आपके पास है माइनस 21/10। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि आपको यहाँ पर a + ib की फॉर्म में नोट ही करना है। तो इस तरह से बच्चों आपको सोल्यूशन के बाद ये चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1/3 देखिए बच्चों, 1/3 के साथ i शायद नहीं है, 1/3 के साथ i नहीं है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास देखिए 1/3 प्लस 7/3i ब्रैकेट क्लोज और प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 1/3i, इसका हमें सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए जिससे कि हम जो रियल नंबर है इमेजिनरी नंबर को अलग अलग कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन आएगी देखिए 1/3 प्लस 7/3i और प्लस 4 प्लस 1/3i। अब इसमें आप रियल नंबर जैसे 1/3 है प्लस 4 इसको एक साथ कर लेते हैं, प्लस इमेजिनरी नंबर जैसे 7/3i प्लस 1/3i को एक साथ कर लेते हैं। अब इसमें एलसीएम लेते हैं बच्चों, जैसे इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम 3 आएगा, 3 1 3 1 और 1 3 3 3 4 12। यहाँ पर एलसीएम तो आपके पास 3 आएगा, 7i प्लस का i, इस तरह से ये हमारे पास जाएगा 13/3 प्लस का 7 8/3। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 प्लस 7/3i 4 प्लस i 1/i। लेकिन बच्चों अभी आपके पास क्वेश्चन में और कुछ बचा हुआ है, वो ब्रैकेट में देखिए हमारे पास माइनस का 4/3 प्लस i और भी है। तो इस तरह से ये है सोल्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसका ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर प्लस का 4/3 और माइनस का i हो जाएगा। अब आप देखिए ये भी रियल नंबर है, इसको यहाँ पर प्लस कर लीजिए, प्लस का 4/3 आएगा और यहाँ माइनस कर दीजिए i/1। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से बच्चों 3 1 3 4 और आ जाएगा, तो ये 14 16 यहाँ 17 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर 1 3 3 तो माइनस का 3i और आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए 3 तो अब आपके पास कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों ये आपने जो है ड्रॉप कर दिया था, तो इसको भी आपने नोट किया। तो यहाँ पर इमेजिनरी पहले ब्रैकेट ब्रेक कर दिया, इसके बाद देखो रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर इनको एक साथ कर लिया, इमेजिनरी नंबर को एक साथ कर लिया, इनका एलसीएम लेके सोल्यूशन एक साथ कर लिया, इमेजिनरी नंबर वालों का सोल्यूशन एक साथ कर लिया और इस तरह से फाइनली आंसर आपके पास ये आया। तो अब आपको नोट भी इसी तरह फॉर्म में करना था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म थी a + ib, यहाँ पर a के प्लेस पे आपके पास 17/3 है और b के प्लेस पे आप समझ सकते हो यहाँ 5/3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आपने डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1 - i की होल पावर 4। अब इसका सोल्यूशन करना है, तो इसके लिए बच्चों देखिए अब आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर 4 का फार्मूला तो आप नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसको इस तरह से कर सकते हैं, मतलब इसको 4 टाइम भी लिख सकते हैं या i² × 1 - i का होल स्क्वायर
और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप एक में पावर 3 एक में पावर 1 भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास बेटर रहेगा। अब आपके पास फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फार्मूले को डालते हैं, यहाँ a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पे माइनस आई, यानी कि b के प्लेस पे i है। तो जब इसमें फार्मूला यूज करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर और माइनस 2i। इसी तरह से बच्चों देखिए इसमें भी हम फार्मूला डालेंगे, इसमें जैसे ही फार्मूला डालते हैं तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। यहाँ तक आपने डन कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1, तो यहाँ पर -1 डाल दीजिए, 1 माइनस 1 माइनस 2i। इसी तरह इसमें भी आप -1 डाल दीजिए, -2i। अब आप देखिए 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पर -2i बनता है और इसमें भी -2i बनता है। आप देखिए ब्रैकेट ब्रेक करते हैं बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर हो गया। लेकिन अब आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 होती है। तो इस तरह से इसका फाइनली जो जवाब होगा आपके पास -4 होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। 1/3 + 3i का होल क्यूब है। तो अब इसमें बच्चों दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम पूरे होल क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें और एक बार इसको हम ब्रेक कर दें। अगर आप a + b का होल क्यूब यूज करना चाहते हैं तो आपके पास फार्मूला होगा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। आप इसको डाल सकते हैं और आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करने के लिए इसकी पावर 3 है, तो आप a + b की फॉर्म में इसको ब्रेक करके फिर ये फार्मूला डाल दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले को यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करेंगे। देखिए पहले हम इसमें करेंगे 1/3 का होल क्यूब, ये कर दिया बच्चों होल क्यूब, और इसके बाद फिर हमने 3i का होल क्यूब कर दिया +3, a का मतलब 1/3, a का मतलब 1/3 और इंटू x में 3a का मतलब हमारे पास 1/3 हो गया। a b है तो b के प्लेस पे हमारे पास फिर होगा 3i और इसके बाद ब्रैकेट में a + b, मतलब इसी को पूरा नोट कर देंगे 1/3 + 3i। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब इसको देखिए भाई 3 3 जा 9, 27 हो गया प्लस 27i³ हो गया और प्लस यहाँ 3i ब्रैकेट में 1/3 प्लस का 3i। इस तरह सॉल्व हो गया बच्चों। आगे इसका सोल्यूशन जैसे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए i³ है, i³ के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 27i² इंटू i कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3i इंटू 1/3 प्लस 3i इंटू 3i, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/27 के साथ ये हमारे पास 27 और ये -1 बनेगा i² की वैल्यू और i चलता रहेगा। यहाँ प्लस हमारे पास i है, लेकिन बच्चों इसकी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपके पास यहाँ i बनेगा, यहाँ 9i² बनेगा। इसको जैसे आगे सॉल्व करते हैं 1/27 -27 और i और प्लस का i और यहाँ 9 इंटू -1 बनेगा i² की वैल्यू और सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। इसको लाइए, रियल नंबर हमारे पास में आएंगे, माइनस का 26i बनेगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जैसे ही लेंगे बच्चों तो इसका एलसीएम आएगा 27 और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये बनेगा बच्चों और माइनस का 9 और माइनस का 26i। अब इसको माइनस कर लीजिए, जैसे माइनस करेंगे तो आपके पास अब आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 232/27 और इसके बाद माइनस का 26i। इस तरह से बच्चों इसका सलूशन हुआ। एक बार और चेक कर लीजिए बच्चों इसको। यहाँ देखिए बच्चों, इसमें अब जैसे इसका सलूशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर तो यही 1 रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 27 ही रहेगा। इसका एलसीएम 27 तो यहाँ पर 1 आएगा
यहाँ पर आपके पास 1 आएगा और माइनस में ये जाएगा, तो जब माइनस में जाएगा तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आपका सोल्यूशन आएगा -242i। ये इस तरह से होगा। अब अगर आप इसको z की फॉर्म यानी z = a + ib की फॉर्म में नोट करना है तो यहाँ पर आपके पास देखिए ब्रैकेट है माइनस का 242/27 और यहाँ प्लस माइनस का 26i, इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने क्या किया था, पहले एलसीएम ले लिया तो 27 को 27 से डिवाइड किया, 1 टाइम 1 की मल्टीप्लाई 1, इसमें किया 27 टाइम की इसकी मल्टीप्लाई किया, इसके बाद इसको माइनस कर दिया। फाइनली आपका आंसर यहाँ पर डन हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में बच्चों दिया -2 - 1/3i के होल क्यूब। ये भी फार्मूला यही मांगता है बच्चों। तो आप क्या करते हैं, इसमें पहले इसी फॉर्म में चेंज करने के लिए इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो 2 + का 1/3i बन जाता है और इसमें पावर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर इसका क्यूब अलग कर देते हैं, तो इसका क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा बच्चों। अगर -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस में ही 1 आएगा। अब अंदर आपके पास 2 + 1/3i का होल क्यूब बन जाता है। अब अंदर आप फार्मूला यूज कर सकते हैं होल क्यूब का, a + b का होल क्यूब। जैसे आप यूज करेंगे फार्मूला, देखिए माइनस तो आपका ऑलरेडी चल ही रहा है, तो माइनस जब चल रहा है तो इसमें a क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस का 1/3i का होल क्यूब और प्लस का 3, a मतलब 2, b मतलब 1/3i और ब्रैकेट में 2 + 1/3i। ये आपने फार्मूला यूज कर दिया है इसमें। आगे इसका सोल्यूशन जैसे करते हैं बच्चों, 8 बनता है और ये 1/2, 2 जाना 3 3 जा 9, 27i क्यूब और प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2i बनता है और ब्रैकेट में 2 + 1/3i। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 8 और ये देखिए i क्यूब है, i क्यूब की वैल्यू बच्चों -1 होगी। अब आप इसको फार्मूले की फॉर्म में ले लीजिए, क्योंकि i² × i = i क्यूब होता है और जैसे i² की वैल्यू 1 डालेंगे i क्यूब तो यहाँ पर माइनस का i रह जाएगा। i क्यूब की वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस। तो अब आप यहीं पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप i² × i या आप सीधे डाल सकते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा i आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4i और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3i² हो जाएगा। i² की वैल्यू फिर डालते हैं तो माइनस चल रहा है 8 और यहाँ पर आपके पास ये दोनों आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। जो पहले आप इसकी वैल्यू डालते हैं बच्चों, 1/27i प्लस का 4i और यहाँ पर माइनस i² की वैल्यू -1 होगी तो 2/3 नेगेटिव आएगा। अब ये रियल नंबर एक साथ ले लेते हैं, रियल नंबर 4 - 2/3